अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर क्या भारत के अंदर इतना दम है कि वो सेकंड टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ जीत पाए? क्योंकि पहला मैच हारने के बाद ही ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी बता दूं, जिन्होंने कहा था कि भारतीय टीम वहां पर जाकर बल्लेबाजी कर ही नहीं पाएगी, लेकिन ये वही टीम इंडिया जो 500 के करीब पहली इवनिंग के अंदर रन बनाई थी 5 शतक के साथ। वो बात अलग है कि फील्डिंग और बॉलिंग की वजह से हार गई थी, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच कौन जीतेगा ये मैं बताऊं, कोई और नहीं बल्कि बीसीसीआई की तरफ से खबर आ चुकी है और भी अलग सूत्रों की तरफ से खबर आ चुकी है। क्योंकि यहां पर आप सारी चीजें जानने वाले हो कि आखिरकार मैच में होने क्या वाला है और एट द एंड कौन जीतेगा तब तो आप बता ही दोगे। सबसे पहली चीज यहां पर मैं बता दूं, इंडिया बनाम इंग्लैंड का जो सेकंड टेस्ट मैच है ये इंग्लैंड के अंदर खेला जाएगा और इंग्लैंड में एक बर्मिंघम नाम का शहर है, उसके अंदर एजबस्ट स्टेडियम है। एजबस्ट स्टेडियम के अंदर ये मैच होने वाला है। लेकिन यहां पर मैं बता दूं, ये 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच होगा और भारत के जसप्रीत बुमराह साहब नहीं रहेंगे इसमें। हाँ, उनकी जगह लाया गया अर्शदीप सिंह को, जो कि मान सकते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा बराबरी कर सकते हैं वो आपके अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की। लेकिन क्या भारत ये मैच जीत पाएगा? बहुत मुश्किल लग रहा है ना। लेकिन पहले इतिहास समझ लेते हैं। तो देखो, अगर इतिहास की हम बात करें तो यहाँ पर भारत जो है अभी तक इस एजबस्ट स्टेडियम के अंदर टोटल 8 मुकाबले खेला है और 8 में से जानते हो कितने मुकाबले जीता है? 0। मतलब एक भी मुकाबला आपका एजबस्ट स्टेडियम में भारत द्वारा नहीं जीता गया। हाँ, 7 मुकाबले भारत हारी है, 1 मुकाबला ड्रॉ हुआ था और ड्रॉ जानते हो 1986 के अंदर कहीं हुआ था। मतलब तब से लेकर अभी तक टोटल 30-40 साल बीत गए, तब से भारत एक मैच ड्रॉ भी नहीं कर पाई है। अभी 2020-2021 के भी अंदर खेला गया था, तब भी हार चुकी थी। लेकिन तब टीम इंडिया कुछ और हुआ करती थी, आज टीम इंडिया कुछ और है। क्योंकि यही टीम इंडिया ने बता दिया कि अगर मेरी फील्डिंग अच्छी होती तो हम पहला मुकाबला भी जीत चुके होते, क्योंकि एक मुकाबले के अंदर टोटल 10 कैचेस छोड़े गए थे और इसी वजह से भारत हारी थी। मतलब एक इवनिंग का तो पूरा कैच ही छोड़ दिया गया था और अगर ये गलती सुधार ली गई तो टीम इंडिया जीत के आराम से कगार पर पहुंच चुकी होती। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, अब जो पीछे बीत गया वो बीत गया। बात करते हैं क्या इस मैच को भारत जीत सकता है। तो देखो, इस मैच को जीतने के लिए पहले आपको पिच रिपोर्ट समझना और बारिश और इस क्या कंडीशन होगी वो जान जाओ। बारिश कंडीशन यही है कि भाई चौथे और 5वें दिन क्या पता बारिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं है। हाँ, लेकिन मान सकते हो कि चौथे और 5वें दिन 30 से 40% कंडीशन है कि क्या पता बारिश हो जाए, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे दिन बारिश होने की कंडीशन नहीं है। अगर बात करें इस मैदान की, इस मैदान पर घास रहेगा। मैदान पर घास रहने के साथ साथ यहाँ पर जहाँ पर बैटिंग बॉलिंग की जाती है, जो ये पीछे वाला रंगीन एरिया दिख रहा है, वहाँ पर भी घास रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर फास्टर गेंदबाज को मौका मिलेगा और स्पिनर को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैदान पर घास रहती है तो सिंपल सी ये बात होती है कि गेंद पड़ने के बाद और फास्ट हो जाती है, गेंद बाउंस भी जाती है, उसी के साथ साथ गेंद स्विंग भी करती है। तो 3 बेनिफिट आपके फास्टर गेंदबाज को मिलने वाले हैं और भारत के अंदर फास्टर गेंदबाज अब काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। अब अगर देखा जाए, यहाँ पर भारत परचम लहरा सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बल्लेबाज भी चलते हैं और इस हिसाब से चलते हैं ना कि आप मान चलो कि ठोक पीट कर बराबर कर देंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर भारत अपने बल्लेबाजी और फील्डिंग अच्छी कर ली तो इस मैच को हाथ से जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात अलग है कि भारत अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती, ये इतिहास भले, लेकिन इतिहास कभी ना कभी तो बदलेगा और यही मैच इतिहास बदल सकता है। क्योंकि भाई जो फटकार लगाई गई होगी वो 10 कैच छोड़ने के बाद ना, वो फटकार टीम इंडिया के प्लेयर कभी भूल नहीं पाएंगे। यशस्वी जायसवाल ने अकेले 4 कैचेस छोड़े थे, जड्डू साहब ने छोड़े थे, बुमराह साहब ने छोड़े थे, हम काफ़ी अलग अलग प्लेयरों ने एक कैच तो करीब छोड़ा ही था और इसी वजह से भारत पहला मुकाबला हारी। लेकिन यहाँ पर अब क्या पता ना हारे। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या भारत अब यहाँ पर क्या कारनामा रच सकती है, तो देखो, यहाँ पर अभी तक पहली इवनिंग के अंदर 302 रन बनते हैं, दूसरे इवनिंग के अंदर 315 और तीसरे इवनिंग के अंदर 243 और चौथी इवनिंग के अंदर 157 रन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहली बैटिंग करता है वो थोड़े ज़्यादा रन बना सकता है, क्योंकि जो पहली बैटिंग करेगा वही तीसरी बैटिंग भी करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पहली बैटिंग करने पर भी फायदा है, दूसरी बैटिंग करने पर भी थोड़ा थोड़ा फायदा है। ऐसा नहीं कि अगर आप टॉस हार गए तो आप मैच हार गए, ठीक ठाक यहाँ पर फायदा मिलता रहता है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई आपकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कैसे होगी, मेन वही डिपेंड करता है।
और आप कितने लंबे समय तक खींच सकते हो और कितना कम समय दूसरी टीम को दे सकते हो, ये भी मायने रखता है। ये मैच जो होगा ये आपका वही दोपहर के 3:30 बजे से चालू होने वाला है और यहाँ पर कौन बैटिंग कौन बॉलिंग करेगा वो तो टॉस जीतने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये एवरेज स्कोर है अभी तक का इस एजबर्थ स्टेडियम के अंदर। लेकिन अभी मैं अगर आपको लेटेस्ट कुछ मैचेस की बात बताऊं तो यहाँ के मैदान का लेटेस्ट जो टॉप 5 मैचेस हुए हैं, लेटेस्ट टॉप मैचेस, उसमें आप जान जाओ कि 377 रन नॉर्मल बन रहे थे, यानी कि 400 करीब के पास। तो इसका मतलब अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी करी थी, तो जब 400 नॉर्मल बन रहे तो उसमें 100 और ऐड कर लो, एक शतक और ऐड कर लो। इसका मतलब भारत 500 रन यहाँ अकेले आराम से मार सकता है और अगर फील्डिंग सही रही तो आराम से इस मैच को भारत जीत जाएगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ अभी तक 710 बना है, 300 लोवेस्ट स्कोर बना है। अब लोवेस्ट स्कोर अगर 300 है तो सोच सकते हो यहाँ पर बल्लेबाज काफ़ी धुआंधार बैटिंग करेंगे। उसी के साथ साथ अभी भारत 136 मुकाबले इंग्लैंड के साथ खेल चुका है, जिसमें से 35 में जीता है, 51 में हारा है और 50 ड्रॉ हुए हैं। ये बात अलग है कि भारत का इतिहास इंग्लैंड के साथ काफ़ी खराब रहा है, लेकिन उसको सुधारा भी तो जा सकता है। और इसी वजह से ये जितनी भी गुड़ागड़ी थी, इसको गुड़ागड़ित लगाने के बाद ये पता चल रहा है कि 60 से 65% इस मैच को इंग्लैंड जीतेगी और वही 30 से 35% इस मैच को आपकी इंडिया जीत सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होगा, 100% इस मैच को इंडिया जीत कर ले जाने वाली है। क्योंकि आपको हम बता दें, इस बार जो मैदान के हिसाब से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 डिज़ाइन की गई है ना, वो प्लेइंग 11 काफ़ी अहम है और इतनी अहम है कि भाई जान जाओ कि प्लेइंग 11 उसी हिसाब से बनाई गई है। तो अगर प्लेइंग 11 जानना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक लीजिए जय हिंद और जय भारत।